रोम की एक पुरानी दीवार पर खरोच करके बनाया गया एक अजीब सा चित्र, जिसमें एक इंसान को गधे के सर के साथ स्लीब पर लटकाया गया है, आज भी ये एक बड़ी ही कड़वी सच्चाई बयां करता है। और फिर इसी के बगल में लिखा गया एक छोटा सा वाक्य उस दौर के एक मसीही का मजाक उड़ा रहा था कि देखो, ये अपने परमेश्वर की पूजा कर रहा है। पहली सदी के अंत तक रोम के लिए ये कोई मामूली मजाक नहीं, बल्कि एक गहरे डर की शुरुआत थी। ये कहानी उन 100 सालों की है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। इस सब कुछ की शुरुआत हुई यरूशलेम की एक बंद गली से, जहां 11 लोग डरे हुए अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए थे। उनका गुरु, जिसे वह मसीहा मानते थे, उसे एक अपराधी की तरह शहर की दीवारों के बाहर स्लीब पर चढ़ा दिया गया था। रोमी हुकूमत के लिए वह बस एक बागी था, एक रेबेलियस, एक विद्रोही था, लेकिन इन 11 लोगों के लिए वह सब कुछ था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इन बुजदिल मशुआरों और कर वसूलने वालों को निडर गवाहों के रूप में बदल दिया। उन्होंने दावा किया कि सलीब पर मरने वाला वह शख्स 3 दिन बाद कब्र से जिंदा लौट आया है। यरूशलेम की गलियों में यह खबर आग की तरह फैली और देखते ही देखते हजारों लोग उनके साथ जुड़ने लगे। लेकिन यह सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, ये एक सामाजिक बगावत थी। ये लोग महलों में नहीं, वरन घरों में छिप छिप कर मिलते थे, जहां अमीर, गरीब, मालिक और गुलाम सब एक ही छत के नीचे एक ही मेज पर बैठकर खाया करते थे। वह एक दूसरे को भाई और बहन कहते थे। और इस ग्रुप ने रोम के सख्त ऊंच नीच वाले समाज को चुनौती देना शुरू कर दिया था। रोम के शासकों के लिए यह व्यवस्था बहुत खतरनाक थी। और फिर सीमाएं तब टूटी जब एक यहूदी विद्वान, जिसे शौल करके जाना जाता है, जो कि खुद ईसाइयों का कट्टर विरोधी था, दुश्मन था बहुत बड़ा, वो भी जब खुद इस रास्ते पर चलने लगा और पौलुस बन गया, तब इस आंदोलन की सीमाएं टूट गई। अब ये पैगाम सिर्फ यहूदियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीरिया, यूनान और खुद रोम के दिल तक पहुंचने लगा था। जैसे जैसे साल गुजरे, रोम की नजरों में ये लोग अधर्मी या नास्तिक कहलाए जाने लगे। वजह साफ थी कि वह रोम के देवताओं के आगे झुकने से इनकार करने लगे थे। सम्राट को अपना खुदा मानने से ये इनकार करते थे, तैयार नहीं थे। गवर्नर ब्लाइनी ने जब सम्राट ट्राजन को चिट्ठी लिखी तो उसमें एक अजीब सी उलझन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों का जुर्म क्या है। उनके गुप्त मिलन के बारे में खौफनाक अफवाहें भी यहां पर उड़ने लगी थी, जैसे कि ये बच्चों का मांस खाते हैं या ये खून पीते हैं। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि वह सिर्फ इकट्ठे होते थे और अपने मसीह के लिए गीत गाते थे और दुआ प्रार्थना करते थे और धन्यवाद के भोजन बांटते और खाते थे, जिसे वह रोटी और दाख मधु कहते थे। फिर सन 64 में जब रोम शहर आग की लपटों में जल रहा था, तब सम्राट नीरो ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इन बेगुनाहों को बलि का बकरा बनाया। मसीहों को इसके द्वारा जिंदा जला दिया गया, कुत्तों के सामने फेंकवाया गया, सलीबों पर टांग दिया गया। रोम को लगा कि मौत का ये तांडव इस आंदोलन को कुचल देगा, खत्म कर देगा। लेकिन यही रोम की बहुत बड़ी चूक हो गई। इन मसीहों के लिए मौत अब अंत नहीं। इन मसीहों के लिए मौत अब अंत नहीं, वरन एक नई शुरुआत थी। उनके लिए मौत का डर खत्म हो चुका था, क्योंकि वह उस शख्स के पीछे चल रहे थे जिसने उनके मुताबिक मौत को हरा दिया था।
रोम की सड़कों पर बहता खून इस नए विश्वास के लिए खाद बन गया। जिस सलीब को रोम ने शर्मिंदगी और सजा का निशान बनाया हुआ था, उसे इन लोगों ने जीत का परचम बना लिया। 100 साल पूरे होते होते यरूशलेम का ये छोटा सा संप्रदाय पूरे साम्राज्य में फैल चुका था। ये एक ऐसे राज्य की कहानी थी जिसकी कोई जमीन नहीं थी, जिसकी कोई अपनी फौज नहीं थी। फिर भी मैं कह रहा हूं, फिर भी उसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य यानी रोम के गरूर को अपनी सादगी और अटूट विश्वास से घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। इतिहास गवाह है कि तलवारें शायद शरीर को झुका सकती हैं, लेकिन उस रूह को नहीं जिसे मौत का खौफ ही ना रहे।